अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया था जो रिलेट कर रहा था डाटा एंड प्राइवेसी से। हमने देखा कि इंफॉर्मेशन प्राइवेसी क्या होती है, कि अपनी इंफॉर्मेशन को किसी भी मैलिशियस यूज़ या यूज़र से बचाने को इंफॉर्मेशन प्राइवेसी कहा जाता है। उसमें हमने कुछ इथिकल्स इशू देखे जिन पे कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी थी। हमने उन कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को रीड कर रहे थे तो हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आया था पायरेसी। पायरेसी का मतलब क्या था कि किसी भी डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर, इमेज, वीडियो को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना या उसके इलीगल यूज़ करना या उसको इलीगल सेल करना, परचेज़ करना, ये सारे का सारा पायरेसी कहलाएगा। पायरेसी में उन्होंने बताया था कि पायरेसी कई तरह की हो सकती है, जिसमें हमारे पास एक डेफिनेशन है सॉफ्ट लिफ्टिंग की। उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू सॉफ्ट लिफ्टिंग, बोरिंग एंड इंस्टॉलिंग अ कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम अ कोलीग। आप किसी भी अपने दोस्त से या कोलीग से, क्लास फेलो से, अगर आप किसी भी किस्म की जो है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लेते हैं, बोरो करते हैं या फिर सिंपली उससे इंस्टॉल करवाते हैं, तो ये सिंपली क्या कहलाता है, सॉफ्ट लिफ्टिंग जो नॉर्मली किया जाता है। क्योंकि कंपनी का जो एम होता है वो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो सॉफ्टवेयर है या प्रोडक्ट है वो सेल की जाए ताकि उनको प्रॉफिट आए, और वो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ को लीगल नहीं समझते। इसके बाद जो सेकंड जो हमारे पास है वो है क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़। क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था कि एक पर्सन दूसरे को जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। जो रिक्वेस्ट करता है वो क्लाइंट होता है और जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो सर्वर होता है। तो क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़, इंस्टॉलिंग मोर कॉपीज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर देन यू हैव लाइसेंस फॉर। यानी कि अगर आपने ज़्यादा कॉपीज़ इंस्टॉल कर ली हैं लाइसेंस से ज़्यादा जिसकी आपको इजाज़त थी, तो वो भी क्या होगा, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़। यानी कि क्लाइंट जो है वो सर्वर को ओवरली जो है वो यूज़ कर रहा है, जहाँ तक उसको इजाज़त थी उससे ज़्यादा। इसके बाद जो थर्ड है वो है हार्ड डिस्क लोडिंग। हार्ड डिस्क लोडिंग क्या है, सिंपली इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग अनऑथराइज्ड कॉपीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन रिफर्श्ड और न्यू कंप्यूटर। रिफर्बिश्ड जो है और या फिर न्यू कंप्यूटर क्या है कि जब भी आप जो है वो मार्केट से कोई कंप्यूटर ख़रीदते हैं तो वहाँ पर जो है आपको पहले से उस डिवाइस के अंदर, लैपटॉप के अंदर वो पर्सन जो है वो कुछ ना कुछ इंस्टॉल या फिर जो है वो डाउनलोड करके ही आपको देता है, जो नॉर्मली उसने जो है वो परचेज़ नहीं किया होता, बस अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करता है। इसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क लोडिंग। इसके बाद जो फोर्थ है वो है काउंटरफिटिंग, डुप्लिकेटिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर हैविंग कॉपीराइट्स। डुप्लिकेट करना और सेल करना सॉफ्टवेयर जिनको कॉपीराइट्स जो है वो अप्लाई किया गया है, आप उनको हम क्या बोलते हैं, काउंटरफिटिंग। यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कॉपीराइट लॉ जिनके ऊपर एप्लीकेबल है उनको डुप्लिकेट करना और सेल करना। इसके बाद जो फिफ्थ है वो है ऑनलाइन पायरेसी, टिपिकली इन्वॉल्व्स डाउनलोडिंग इलीगल software or like this. The software industry is prepared to battle against software piracy. The courts are dealing with an increasing number of lawsuits concerning the protection of software. तो जो हमारे लॉ हैं या जो कंपनी हैं वो इसके साथ काफ़ी जो है वो डील कर रही हैं और इसको, इस सॉफ्टवेयर पायरेसी से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी इसको क्यों कहा जाता है नॉर्मली, क्योंकि पायरेसी जो है वो इस्तेमाल ही सॉफ्टवेयर के लिए ही की जाती है, क्योंकि हमें किसी और पर्सन से अगर कोई काम करवाना हो तो या फिर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर ना हो तो हम उसको जो है वो इलीगल यूज़ तौर पर यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए जो है वो ये सारा मेंशन किया गया है सॉफ्टवेयर पायरेसी के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो हमारे पास एक और टॉपिक है वो है फ्रॉड एंड मिसयूज़। Using computers over the internet, some unauthorized activities can take place. Some of these include theft of money,
by electronic means, theft of services and theft of valuable data। तो कहते हैं कि जब हम कंप्यूटर के साथ या इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये ख़तरा लगा रहता है कि हमारे डिवाइसेस को, हमारी सर्विसेज को, हमारे वैल्यूएबल डाटा को और हमारे पैसों को जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली वेज के ज़रिए चोरी किया जा सकता है। समटाइम्स वी रिसीव एन ईमेल आस्किंग अस टू क्लिक ऑन अ लिंक टू चेंज आवर पासवर्ड। व्हेन वी क्लिक ऑन द लिंक अ वेब पेज ओपन आस्किंग अस to give our username and password. If we give our username and password, actually our password is stolen by some malicious user। यही बताया गया कि बाज़-औक़ात हमें इस तरह के मैसेजेस मौसूल होते हैं फ्रॉम दी कंपनी, और किसी किस्म का वेंडर हो सकता है जो हमें ये बताएगा कि आप इस लिंक पर क्लिक करें ताकि आप जो है वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकें। आपके पासवर्ड को काफ़ी टाइम हो चुका है, आपने चेंज नहीं किया। इस तरीके से वो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, और फिर जब आप अपने पासवर्ड को चेंज करने लगेंगे तो सबसे पहली बात जो है वो पासवर्ड को चेंज करने के लिए कि आपने अपना जो ओल्ड जो है वो पासवर्ड होता है कंफर्म करना होता है। वो इसलिए क्योंकि पता चले कि आप ही हैं जो इस पासवर्ड को चेंज कर रहे हैं, ये नहीं है कि आपकी डिवाइस किसी और पर्सन के पास है, वो उसको यूज़ कर रहा है और वो आपके पासवर्ड को चेंज करके अपना पासवर्ड लगा लेगा, तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो ये लीगल भी है कि आपसे आपका जो है वो ओल्ड पासवर्ड या प्रीवियस पासवर्ड पूछा जाए, लेकिन इसी टेक्निक को यूज़ करके कुछ लोग आपके पासवर्ड को चोरी करते हैं और इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारे पास सिंपली जो है एक कॉमन सा वे था फ्रॉड का या मिस यूज़ ऑफ आवर इंफॉर्मेशन का। लाइकवाइज some emails try to fool us by stating that we have won a great grand prize, example given a car or a house. They ask us to pay a email account, small amount as transfer fee to get that prize. Actually it is just a way to fool people and get money from them। इस तरीके से ये भी एक फ्रॉड की किस्म है कि जिसमें हमें एक मैसेज मौसूल होता है कि आपने एक ग्रैंड प्राइज़ जीता है, जिसके लिए जो है वो आप छोटी सी अमाउंट पे करेंगे और वो आपको एप्लीकेबल होगा। ये भी एक किस्म का जो है वो लीगल ही है, क्योंकि जब आपको किसी भी किस्म की चीज़ ख़रीदते हैं तो आपको उसके लिए टैक्स पे करना पड़ता है और उसके बगैर जो है वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती। तो कंपनी जो है वो ऑफ़र करती है कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कार या कोई भी घर, तो वो उसके ऊपर टैक्स जो है वो पे नहीं करती। वो टैक्स पे करना उस जो है वो ओनर की ज़िम्मेदारी होती है जिसने उसको ख़रीदा है। तो बिल्कुल वैसे ही हम वो एक मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि हमें जो पहले जो एक हमने चीज़ को पढ़ा कि ये एक लीगल होता है प्रोटेक्ट करने के लिए मैलिशियस यूज़र से कि हमारा जो ओल्ड पासवर्ड है वो भी पूछा जाए। तो बिल्कुल वैसे ये भी एक जो है वो लीगल एक्टिविटी है कि अगर आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन वो इसी इशू को यूज़ करके, इसी टैक्टिक को यूज़ करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि उन्होंने जो है वो कुछ अमाउंट पे करनी है ताकि उनको उनकी जो चीज़ है वो घर तक डिलीवर की जा सके। समटाइम्स सम मैलिशियस यूज़र डिस्गिव्स हिमसेल्फ एज आवर फ्रेंड एंड ट्राइज टू गेट सम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, दिस इज़ कॉल्ड फिशिंग। और इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो जिसके ज़रिए से हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि हमने जो है वो पढ़ा ऊपर कि पासवर्ड को चेंज करना या फिर विनिंग अ ग्रैंड प्राइज़ या फिर जो है वो एज़ योर फ्रेंड वो आपसे किसी भी किस्म की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो ये सारी टैक्टिक्स जो हैं वो फिशिंग कहलाती हैं। यहाँ तक जो आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं उसमें सॉफ्ट लिफ्टिंग है, उसके बाद जो हमारे पास है क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़, फिर है हार्ड डिस्क लोडिंग, फिर है काउंटरफीटिंग और फिर है ऑनलाइन पायरेसी। ये 5 डेफिनेशन है जिनको आपने अच्छे से रीड करना है। उसके बाद फ्रॉड एंड मिसयूज़ क्या है। फ्रॉड में जो आपने ये देखना है, ये बताना होगा पेपर चेकर को कि फ्रॉड किया जाता है बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जिसमें तरह तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आप 1-2 एग्जांपल देख के उनको समझाएंगे अपने क्वेश्चन के आंसर में। और एक और डेफिनेशन जो है वो
वो भी हमारे पास बनती है फिशिंग के बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स फूल सम पर्सन, मेक दम फूल और एक्सेस देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये तमाम टैक्टिक्स जो हैं वो ये भी फिशिंग कहलाएंगी। मज़ीद किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो लाजमी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।